हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर डॉट कॉम पर। तो आज हम ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 3 को करेंगे, जिसका टाइटल है कुरुक। तो आज हम कुरुक के बारे में पढ़ेंगे। कुरुक के राइटर कौन है? लोकेश एबरोल है। तो यह मस्ट डू सिलेबस हम कर रहे हैं, तो मस्ट डू सिलेबस में आज हम कुरुक को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कुरुक को। कुरुक इज़ ए सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। जो कुरुग है वो कहाँ पर स्थित है, किस किस के बीच में स्थित है? मैसूर के और मैंगलोर स्टेट के बीच में यह स्थित है कुरुग। इट इज़ फेमस फॉर इट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट। यह अपने हरे भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। स्पाइस मसालों के लिए प्रसिद्ध है। एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और कॉफ़ी के पौधों के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। तो यह तीन चीज़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। किस किस के लिए? एवरग्रीन फॉरेस्ट हरे भरे जंगलों के लिए, स्पाइसेस मसालों के लिए, और कॉफ़ी प्लांटेशन और कॉफ़ी के चाय के मतलब कॉफ़ी के पौधों के लिए यह काफ़ी फेमस है। तो सेकंड क्या है? पीपल ऑफ कुरुग आर वेरी हॉस्पिटैलिटी, यानी कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं क्या किसके? कुरुग के, वो बहुत ही आदर सत्कार करते हैं। किनका? अपने गेस्टों का, अपने मेहमानों का। दे आर ब्रेव एंड कॉर्जियस, जो ये बहुत ही बहादुर होते हैं जो कुरुग के रहने वाले लोग हैं, और बहुत ही साहसिक कार्य वो करते हैं। द कुरुग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। जो कुरुग की जो रेजिमेंट है, जो स्पेशल रेजिमेंट यानी कि आर्मी है, एक स्पेशल आर्मी की कोई टुकड़ी है, वो बहुत ही डेकोरेटेड यानी कि बहुत ही उसको मान सम्मान मिला है, बहुत ही पुरस्कार मिले हैं। वो काफ़ी डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी में। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, और जो पहला जो इंडियन आर्मी था, आर्मी का जो चीफ था, जो उसका इंडियन आर्मी का जो पहला चीफ था, वो कौन था? जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। तो कौन था? जनरल करियप्पा। तो वो जनरल करियप्पा कहाँ का रहने वाला था? कुर्गी का रहने वाला था, कुरुग का रहने वाला था। तो इस तरह से आपने इसको पता करना है, जानना है। पीपल ऑफ कुरुग आर ऑफ ग्रीक एंड अरबिक डिसेंट। जो लोग थे, जो उसके कुरुग के जो लोग थे, वो कौन कौन थे? वहाँ पे कुछ ग्रीक थे और कुछ अरबिक थे। तो इस तरह से यहाँ पर दो तरह के लोग थे। कौन? ग्रीक और अरबिक सभ्य लोग थे। डिसेंट मतलब सभ्य। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, एक स्टोरी के अकॉर्डिंग अनुसार, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल्ड हियर। एक स्टोरी हमें यह सुनाई देती है, मतलब सुनते हैं हम उसके बारे में, कि भी एक बार अलेक्जेंडर है जो वो अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा था, तो वहाँ पे उसको आगे बढ़ना उचित नहीं था, तो वो वहीं पर सेटल हो गया था, और उन्होंने जो लोकल्स लोग थे उनके साथ शादी वहाँ पे कर ली। तो द ड्रेस वॉन बाई द पीपल्स नोन एज कूपिया। जो लोग हैं, जो कुरुग के जो लोग हैं, वो कौन सी ड्रेस पहनते थे? कि जो ड्रेस पहनते थे उसको कूपिया नाम से जाना जाता था। इट इज़ सिमिलर टू कोफिया वॉन बाई अरब्स। यह किससे मिलती जुलती थी? कोफिया से मिलती जुलती थी, जो अरब के लोग पहनते थे। तो यह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो कुरुग के लोग हैं वो कौन कौन सी ड्रेस पहनते थे, जैसे कोपिया और कोफिया। कोफिया कौन पहनते थे? अरब के लोग पहनते थे। कुर्ग इज़ फेमस फॉर नेचुरल ब्यूटी। जो कुर्ग है वो अपनी नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। एंड एडवेंचर्स स्पोर्ट्स, और साहसिक कार्यों मतलब खेलों के लिए यहाँ पे इस तरह यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही साहसिक खेल खेलते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है इम्पोर्टेंस की फैक्टर। तो इसके आंसर कौन कौन से, क्वेश्चन आंसर कौन कौन से है? पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर इज़ कुर्ग, यानी कि कुर्ग कहाँ पर स्थित है? कुर्ग इज़ ए सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है कि कुर्ग पूछ लिया जाए आपसे कि कुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो कुर्ग कहाँ पे सेटल्ड है? बिटवीन मैसूर और मैंगलोर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ कुर्ग फेमस फॉर। अब इसमें पूछा गया भी जो कुर्ग है वो किस किस चीज़ के लिए फेमस है, क्यों फेमस है? तो कुर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पर बहुत ही हरे भरे जंगल है जहाँ जो वर्षा लाने में बहुत सहायक होते हैं। स्पाइसेस मसालों के लिए प्रसिद्ध है, और कॉफ़ी प्लांटेशन और चाय के पौधों के लिए प्रसिद्ध है, चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? कुर्ग। तो कुर्ग के बारे में ये तीन हमने बातें पता होनी चाहिए, तभी हम कुर्ग की विशेषता पूछ लिया जाए
तो कुरुक की विशेषता भी हम ये लिखेंगे, और कुरुक क्यों फेमस है तो उसके लिए भी हम ये लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुरुक। आप जो कुरुक के लोग हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, इसका आंसर ये है, पीपल ऑफ कुरुक आर वेरी हॉस्पिटेबल, यानी कि जो लोग हैं वो बहुत ही आदर सत्कार करते हैं। कुरुक के रहने वाले जो लोग हैं, दे आर ब्रेव, वो बहुत बहादुर हैं, एंड करोजियस, और साहसिक कार्य करते हैं। कुरुक रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। जो कुरुक की जो रेजिमेंट है, एक स्पेशल जो उसकी आर्मी की जो टुकड़ी है, वो बहुत बार उसको इनाम मिल चुके हैं, बहुत बार अवार्ड मिल चुके हैं, जो कि इंडियन आर्मी में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द पीपल ऑफ कुरुक आर ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट, एक्सप्लेन। आपने क्या करना है, जो कुरुक जो रहने वाले लोग हैं ग्रीक और जो अरबिक हैं वो उनका एक्सप्लेन करना है, तो उनके बारे में बताना है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, एक स्टोरी के अकॉर्डिंग, उसके एक स्टोरी के अनुसार, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल्स हेयर, जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो वहीं पर रुक गई थी, क्योंकि उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग आगे जाना सही नहीं लगा, तो इसलिए वो वहीं पर रुक गए थे, कुरुक में ही रुक गए थे, और उन्होंने वहाँ के जो लोकल थे उनके साथ शादी कर ली, एंड मैरिड विद लोकल। द ड्रेस worn by the people known as कोपिया is similar to कोपिया worn by अरबक्स। और जो वो लोग हैं कुरुक के रहने वाले जो लोग हैं वो एक ड्रेस पहनते थे, कौन सी ड्रेस, कोपिया ड्रेस पहनते थे। यह कोपिया किसके जैसी होती थी, कोफिया लोगों के जैसी होती थी। जो कोफिया के पहनते थे वही, मतलब जो अरब के लोग पहनते थे वो कोफिया के जैसी होती थी, और कोफिया और कोपिया दोनों सिमिलर हैं। तो इस तरह से आपने इसको समझना है, अंतर देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वाही कुर्ग इज़ टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो कुर्ग है वो क्यों, जो टूरिस्ट होते हैं जो अदर स्टेटों से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, दूर दराज से लोग जो आते हैं, जो उनको हम टूरिस्ट बोलते हैं, तो वो क्यों अट्रैक्टिव थे उस तरफ, कुर्ग की तरफ क्यों अट्रैक्टिव थे, यानी कि लोग वहाँ पर ज़्यादा लोग जाते थे उसकी सुंदरता को देखने के लिए। तो वो क्यों थे, आपने इसका रीज़न बताना है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका आंसर क्या है, कुर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। जो कुर्ग है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, क्यों, क्योंकि वो नेचुरल सुंदरता है उसके अंदर। कुर्ग बहुत ही ब्यूटीफुल जो है स्टेट है। वन कैन एन्जॉय मैनी एडवेंचर्स स्पोर्ट्स लाइक राफ्टिंग। यहाँ पर बहुत से ऐसे बहुत ही साहसिक कार्य यानी कि स्पोर्ट्स की जैसे से खेल होते हैं बहुत ही, जिनमें बहुत साहस की ज़रूरत होती है, एडवेंचर की ज़रूरत होती है। जैसे राफ्टिंग होता है, राफ्टिंग जो एक जो गेम होता है यह बहुत ही साहसिक होता है। इसको जो खेलते हैं वो बहुत ही निडर होते हैं और बहुत ही रिस्क होता है इसमें चोट लगने का भी। और एक कनोइंग है, कनोइंग भी ऐसा ही खेल है जैसे ये पानी में होता है। और रैपलिंग होता है, जैसे रॉक होता है, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। और माउंटेन यानी पर्वतों पर जो बाइक चलाना होता है, और रॉक क्लाइंबिंग रॉक मतलब रस्सी के साथ उतरना होता है, और रस्सी के साथ रस्सी को पकड़ के पहाड़ों पर चढ़ना होता है। वन कैन सी मैनी एनिमल्स स्पीसीज़। यहाँ पर हम अनेक तरह की बहुत सी एनिमल्स जातियाँ देख सकते हैं, एनिमल्स की जातियाँ देख सकते हैं। स्पीसीज़ मतलब जातियाँ होती हैं, एनिमल्स होते हैं उनकी अनेक तरह की जातियाँ हम वहाँ पे देख सकते हैं। इट इज़ आल्सो नोन फॉर बुद्धिस्ट मॉन्स्टर्स। यहाँ पे हम बुद्धिस्ट को जो हैं उनको देख सकते हैं, जो बौद्ध भिक्षुक हैं उनको देख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम कुर्ग के बारे में इतना ही जानेंगे, क्योंकि ये की पॉइंट्स है और ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारण से, तो वो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ताकि वो पास हो सके। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर अभी तक मेरे इस चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइस।